सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। विजयनगर साम्राज्य के सालुब वंश का वर्णन। सालुब वंश विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाला दूसरा वंश था। नरसिंह सालुब के द्वारा संगम वंश के अंतिम शासक को अपदस्थ करके विजयनगर साम्राज्य पे सालुब वंश की शासन को स्थापित किए थे। इस प्रक्रिया को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बल्लापहार कहा गया है। सालुब वंश के शासक मूल रूप से जैन धर्म के थे। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार सालुब शासक आधुनिक भारत के उत्तरी कर्नाटक के कल्याणी क्षेत्र के मूल निवासी थे। गोरंटला शिलालेख से ही कर्नाटक क्षेत्र के मूल निवासी होने का इन वंश का पता चलता है। बाद में वे आधुनिक आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे फैल गए थे। सालुबा शब्द का मुख्य रूप से शब्दकोश के आधार पे इसका प्रयुक्त बाज के लिए शिकार के में प्रयुक्त बाज के लिए किया जाता है। विजयनगर काल के शिलालेख से ज्ञात सबसे प्राचीन सालुब मंगल देव थे, जो सालुब नरसिम्हा देव राय के परदादा थे। मंगल देव ने सम्राट बुक्का राय प्रथम की मदुरै के तुर्क फारसी सल्तनत के विरुद्ध विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस वंश के शासकों ने 1485 से सालुब वंश ने 1485 से 1505 तक विजयनगर साम्राज्य पे शासन किए। इस दौरान इस वंश के 3 शासक शासन किए थे। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य पे तुलुप वंश का अधिकार हो गया था। नरसिंह सालुब चंद्रगिरी राज्यपाल सालुबा गुडा के पुत्र सालुबा नरसिम्हा थे, जो कि विजयनगर सालुब राजवंश के पहले सम्राट थे। नरसिम्हा ने अपने शासनकाल में पूरे साम्राज्य में विद्रोही सामंतों को बस करने के लिए अपेक्षाकृत सफल अभियान चलाए, किंतु उड़ीसा के पुरुषोत्तम गजपति के साम्राज्य विस्तार को रोकने में वे असफल रहे। नरसिम्हा ने साम्राज्य के पश्चिमी तट पे नए बंदरगाह भी खोले ताकि वे घोड़े के व्यापार को पुनर्जीवित कर सके, जिसे बहमनी साम्राज्य ने अधिकार कर लिया था। 1491 ईस्वी में उदयगिरी की घेराबंदी और गजपति के द्वारा उन्हें कैद किए जाने के बाद नरसिम्हा के शासनकाल में अपने विश्वास पात्र प्रधानमंत्री नरस नायक के अधीन विजयनगर साम्राज्य का कार्यभार संभाला गया था। इमाडी नरसिम्हा सालुब नरसिम्हा की मृत्यु के पश्चात इसके सबसे बड़े पुत्र थिम्मा भूपाल शासक बने, किंतु इसकी हत्या 1492 ईस्वी में नरस के शत्रुओं में से एक सेनापति ने कर दी थी। इसलिए नरसिम्हा के सबसे छोटे पुत्र नरसिम्हा राय द्वितीय सम्राट के रूप में सिंहासन पे आसीन हुए। इन्होंने राज्याभिषेक इमाडी नरसिम्हा के रूप में किए थे। यह अत्यंत ही अयोग्य शासक थे, जिसके कारण साम्राज्य पे नरस नायक का अधिकार रहा। यह 1490 से 1503 अपने मृत्यु तक विजय साम्राज्य पर शासन किए। यद्यपि उन्होंने सम्राट का उपाधि नहीं लिए थे, इन्हें सम्राट का नाम भी नहीं दिया गया है। नरेश नायक की मृत्यु के पश्चात वास्तविक सत्ता नरस के बड़े पुत्र वीर नरसिम्हा के हाथों में आ गया। इन्होंने 1505 ईस्वी में सुलुब वंश के अंतिम शासक इमाडी नरसिम्हा की हत्या करके इसके बाद सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलुब राजवंश की स्थापना हुई। वीर नरसिम्हा द्वारा इमाडी नरसिम्हा की हत्या कर शासन पर अधिकार करने की घटना को द्वितीय बल्लापहार कहा गया है। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।